उस हिंसा की जवाबदेही अगर कहीं से आएगी तो अमित शाह से आएगी। उस हिंसा की जवाबदेही कमिश्नर ऑफ पुलिस से आएगी और इन दोनों लोगों को जो एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पावर बैठे हैं, एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं, इन दोनों लोगों को बर्खास्त करना होगा। तब जाके न्याय होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके शरीरों पे आज भी घाव हैं, उन महिलाओं के साथ जिनको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स आईटी सेल, राइट विंग के आईटी सेल के लोग आज भी दे रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। न्याय तब होगा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त। हरासमेंट करने वाली ताकतें और कोई नहीं है, ये वही ताकतें हैं जो भाजपा के सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी रहती हैं। और उस ताकत का नाम भी आप सुन लीजिए, उस ताकत का नाम एबीवीपी है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मेरे पीछे आपको एक बार फिर वही फोर्सेस नज़र आ रही होंगी जो पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली की सड़क पर दिखना आम हो गए। लेकिन ये फोर्सेस इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मौजूद है, जहां मेरे दूसरी तरफ तमाम छात्र हैं जो कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी असली लड़ाई शुरू हुई है। जिस तरीके से 20 जुलाई और उसके बाद छात्रों के साथ बर्बरता और छात्रों के साथ हिंसा की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई बाकी है। अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तमाम लोगों से जुड़ेंगे, समझते हैं जो लोग यहाँ पे बात रख रहे हैं आखिरकार क्यों इस्तीफा यहाँ पर अमित शाह का मांगा जा रहा है, इसको लेकर के बार बार आ रहे हैं और बता रहे हैं। तो इसमें क्या आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं या इसके लिए आगे वाले समय में आप कोई प्रोटेस्ट करेंगे? ऑफकोर्स हम लोगों का ये डिमांड तो कहीं नहीं गया है कि 20 तारीख को जो हिंसा हुई है उस हिंसा का जवाब, उस हिंसा की जवाबदेही आज तक इनकम्प्लीट है। उस हिंसा की जवाबदेही अगर कहीं से आएगी तो अमित शाह से आएगी। उस हिंसा की जवाबदेही कमिश्नर ऑफ पुलिस से आएगी और इन दोनों लोगों को जो एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पावर बैठे हैं, एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं, इन दोनों लोगों को बर्खास्त करना होगा। तब जाके न्याय होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके शरीरों पे आज भी घाव हैं, उन महिलाओं के साथ जिनको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स आईटी सेल, राइट विंग के आईटी सेल के लोग आज भी दे रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। न्याय तब होगा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे। और ये मूवमेंट याद रखिए खत्म नहीं हुआ है। जब भी आपको लगे ये मूवमेंट खत्म हो गया है, याद करिएगा 20 तारीख को जिन स्टूडेंट्स को मार पड़ी है, अभी 5 मिनट पहले मुझे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मुझे अपने गर्दन की चोटें दिखाई, हाथ पे लगी हुई चोटें दिखाई, बोला कि उनका पैर आज तक सूजा हुआ है। जब भी आपको मन करे कि भूल जाते हैं वो मुश्किल संघर्ष, तब याद करिएगा कि आपके साथ जो लोग उस संघर्ष में शामिल थे उनके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। जब आपको लगे कि अब तो सब ठीक हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है और अब तो सब सही है, तब याद करिएगा किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग, आईटी सेल के लोग 15 साल की लड़कियों को ट्रोल कर रहे हैं, कैमरा के सामने हाथ जोड़ करके उनसे माफी मंगवा रहे हैं। इस जिल्लत को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री बार बार बेटियों को माफ करने की बात करते हैं, बार बार ये ओनस और ये जिल्लत बेटियों के सर डालते हैं कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। इस मिसोजिनी को याद करिएगा जो बार बार प्रोफेनिटी ऑफ लैंग्वेज पे बात करते हैं, लेकिन उनके क्रिमिनलिटी ऑफ एक्शन पे बात नहीं होती है, हमारी टूटी हुई हड्डियों की मोरालिटी पे बात नहीं होती है। बार बार इस मूवमेंट को जिंदा रखिएगा। और अगर आज किसी चीज के लिए हमें लड़ना है, इस मूवमेंट का अगला कदम जो होना है वो ये होना है कि वो अमित शाह जिसने इस हिंसा को अंजाम दिया, वो अमित शाह जिसने ऑर्डर्स दिए कि ये पैलेट गन्स बांटी जाएंगी 20 की सुबह, वो अमित शाह जिसने अगर वहां पे खड़े होकर ऑर्डर नहीं भी दिए, मैजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर पास किए बिना अमित शाह को पता हुए, तो वो एक इनकेपेबल होम मिनिस्टर हैं और इस तहत वो इस्तीफा दें। और अगर उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं तो वो कल्पेबल है, इस तहत वो इस्तीफा दें। और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो रातों रात बदल गए और उनके रातों रात बदलने के बाद सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठा लिया जाता है और 20 जुलाई का खूनम खून ब्लड बाथ हम लोग सेंट्रल दिल्ली में देखते हैं, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिजाइन करना होगा। और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में अभी एंटर किए हैं और आपने अपने घरों में बैठ के अपने मोबाइल स्क्रीन्स में
एक बहुत बड़ा मूवमेंट अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देखा। और जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचे, आप चाहते थे कि उस मूवमेंट के जो मुख्य टेकअवेज हैं, मुख्य टेकअवेज ये कि द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, इस देश के स्टूडेंट्स, इस देश के यंग लोग, इस देश के जेन अल्फा, जेन जी और तमाम जो भी जनरेशंस होने जा रही हैं, वो सब, वी डू नॉट स्टैंड फॉर हेट, वी डू नॉट स्टैंड फॉर डिविजन। आप बार बार हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे और समाज में जितने पावर हायरार्कीज एग्जिस्ट करते हैं, उन पावर हायरार्कीज के नाम पे आपकी ये राजनीति जो हर बार स्टूडेंट्स के मुद्दों को डाइल्यूट करते हुए, उसको बुलडोज करते हुए सिर्फ अपने वोट बटोरना चाहती है। हर चुनाव के मौसम में आप इस देश के नागरिकों के पास आते हैं और उनसे जाति का, धर्म का, तमाम भाषाओं का, क्षेत्रों का रिश्ता जोड़ करके चुनाव में वोट्स मांगने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमारे एजुकेशन के मुद्दे कहाँ जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ये फैक्ट कहा जाता है कि इस देश में, जिसको एक यंग देश बोला जाता है, हमारी देश की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो यंग लोग डिग्री लेने के बाद भी मजबूर है कि वो इस देश में अनएम्प्लॉयड घूमे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ने आते हैं, हिस्ट्री पढ़ने आते हैं, आर्ट्स पढ़ने आते हैं, जर्नलिज्म पढ़ने आते हैं, तो ये सब चीजों को डाइल्यूट करके उन्हें फिट इंडिया पढ़ाया जाता है, स्वच्छ भारत पढ़ाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि जो भाजपा के पॉलिटिकल इकोसिस्टम से निकला हुआ ज्ञान और प्रोपेगेंडा है, वही आपका एजुकेशन है। तो ये मुद्दा कहां गायब हो जाता है? ये मुद्दा कहां गायब हो जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हर साल हम लोग 100 से 200% तक की फी हाइक देख रहे हैं। इससे आगे, इससे पहले आने वाली जो जनरेशंस यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इसलिए पढ़ पाती थी क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के नाते समाज के हर सेक्शन को शिक्षा का अधिकार मिले, इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझता था। आज उस जिम्मेदारी से हाथ धो करके, स्टूडेंट से पैसा वसूल करके लोन्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज मजबूर हैं कि वो लोन्स लें और वो लोन्स चुकाने के लिए हमारी फीस को बढ़ाएं। हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरीके की फी हाइक्स हम लोग देखते हैं। वो मुद्दा कहां गायब हो जाता है? वो मुद्दा कहां गायब हो जाता है कि हमारे प्रोफेसर समरवीर जैसे टीचर्स को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो टीचर जो हमें सिखाते हैं कि समाज को कैसे देखना है, उसको आर्टिकुलेट करने की भाषा देते हैं, आप उन प्रोफेसर्स के साथ किस तरीके का सलूक करते हैं, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखते हैं। हम याद रखते हैं कि लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर्स को किस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए छाट देते हैं। हमें याद है कि वो प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटीज में हर इशू पे हमारे साथ खड़े रहते हैं पिलर्स की तरह, आप किस तरीके से उन प्रोफेसर्स को टारगेट करते हैं। हम जानते हैं शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल, हम जानते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज का, जहां पे एक स्टूडेंट के ऊपर जातिवादी टिप्पणी की जाती है, प्रिंसिपल के द्वारा उनके साथ हिंसा होती है, और वहां पे अगर कोई उस एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए ताकत खड़ी रहती है तो उस ताकत का नाम स्टूडेंट मूवमेंट होता है, उस ताकत का नाम आईसा होता है। हम ये जानते हैं कि लगातार जिस तरीके का हरासमेंट आईपीसीडब्ल्यू में होता है, मिरांडा में होता है, गार्गी में होता है, कमला नेहरू में होता है, और ये हरासमेंट करने वाली ताकतें और कोई नहीं है, ये वही ताकतें हैं जो भाजपा के सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी रहती हैं। और उस ताकत का नाम भी आप सुन लीजिए, उस ताकत का नाम एबीवीपी है। आगे आने वाले समय में बार बार आपके कॉलेजेस में आएंगे, बहुत सतर्क रहिएगा।
आपको बार बार वो बोलेंगे कि हम तो हिंदुस्तानी सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्नेह जो आपको अपने परिवार के प्रति महसूस होता है, वी ऑल लव आवर फैमिलीज, जो प्रेम आपको अपने परिवार के प्रति महसूस होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके आपको बोलेंगे कि आइए एबीवीपी में आइए भाजपा से जुड़िए, आइए हमारी विचारधारा से जुड़िए। जब जब वो आपको इस तरीके की चीजें बोले, उनसे कुछ सवाल पूछिएगा उनसे कि जब जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स 50 दिन से अपने भविष्य और शिक्षा के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, 23 दिन की भूख हड़ताल कर रहे थे, तब एबीवीपी की तरफ से एक इंसान क्यों मौजूद नहीं था जंतर मंतर पे? पूछिएगा उनसे कि मिरांडा हाउस में जब जब चुनाव होता है, गेट तोड़ करके आपके संगठन के पुरुष दिन दहाड़े महिलाओं के कपड़ों पे कमेंट करते हुए, मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटी से आने वाले लोगों के कपड़ों पे कमेंट करते हुए हमारे ही कॉलेज में, हमारी ही यूनिवर्सिटी में हमें अनसेफ क्यों महसूस कराते हैं? पूछिएगा उनसे, पूछिएगा। डायलॉग की ताकत नहीं है, रीजन की ताकत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत नहीं है। वो लोग बार बार हथियार का इस्तेमाल करते हैं, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं हमारे इस छात्र आंदोलन को दबाने के लिए। पूछिए क्यों गए हुए थे, क्या किया है आज तक ऐसा ने? तो भी बता देती हूं क्या कहना है। ये कहना है कि जब एनईपी को एनफोर्स किया जा रहा था और पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एफआईयूपी का मॉडल लागू हुआ था, अगर संघर्ष करके किसी ने उसे वापस करवाया था तो उस ताकत का नाम आयशा था, इसलिए जुड़े हुए हैं आयशा से। रिसेंट एग्जाम्पल जो आप सबके सामने है, कहिएगा उनको कि जब इस देश के अलग अलग कोनों से अपने शिक्षा और भविष्य को लेकर के एक व्यापक मूवमेंट इस देश के यंग लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बिहार में पटना में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जयपुर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बेंगलोर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कोलकाता में ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और जब स्टूडेंट्स को 20 तारीख को जंतर मंतर पे लाखों स्टूडेंट्स को लाठियां पड़ रही थी, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाए जा रहे थे, पिस्टल्स फायर हो रहे थे, ये भी रिपोर्ट में आया है। तो जब इस तरीके की सिस्टमैटिक हिंसा इस देश के स्टूडेंट्स एक यूनाइटेड फोर्स की तरह झेल रहे थे, उसका सामना कर रहे थे, सब कुछ दांव पे लगा करके 50 दिन का सिट इन, 50 दिन से ज्यादा का ये मूवमेंट हम लोगों ने जंतर मंतर पे और देश के कोनों में चलाया था। तो इस मूवमेंट के सेंटर में जो लोग थे, जो लोग सिट इन में भी बैठे, जो लोग पहले कॉल से लेकर के आखिरी दिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक इस मूवमेंट को अपने कंधे पे उठाए हुए थे, उन लोगों का नाम आयशा है, इसलिए खड़े होते हैं आयशा के साथ में। बोल दीजिएगा उनको। ये जिम्मेदारी है कि इस देश को जिस नफरत की आग में झोंक दिया गया था, उस नफरत की आग से बाहर निकालेंगे हम इस देश को। ये अपने शिक्षा और भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बड़े से बड़े तानाशाह को हम घुटनों पे ला सकते हैं। ये सीख है, इस सीख को जिंदा रखने की जरूरत है, क्योंकि संघर्ष की तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज से निकले, वो आज भी बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं। वो संघर्ष जिंदा है, वो संघर्ष कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल और उसके अंदर कोटा विद इन कोटा की बात करते हुए उसको पास किया जाए, वो संघर्ष अभी भी जिंदा है। एसआईआर के खिलाफ चोट करना अभी जिंदा है, डिलिमिटेशन के इनके एजेंडा के खिलाफ चोट करना अभी जिंदा है। तमाम जन संघर्ष जिसमें जनता सड़कों पे उतरी हुई है और सत्ता को चुनौती दे रही है, उन तमाम संघर्षों में हमारी भागीदारी अभी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो ऊर्जा हमें महसूस होती है, उस ऊर्जा को इन जन आंदोलनों की तरफ लगाना है। हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का नक्शा बदलना है। वो लोग जो बार बार दूसरों में ऑफिस बेरर बन जाते हैं और इस ऑफिस को, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और उस ऑफिस से छात्रों के हित में एक आवाज नहीं निकलती है। देश को बदलने की शुरुआत अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को करनी है, तो सबसे पहले दूसरों को बदलने की शुरुआत करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो
स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, उनकी नफरत की राजनीति को बदलने से शुरुआत करनी होगी। हर कॉलेज सुना नेहा ने साफ तौर पर कहा है कि जो 20 जुलाई को बर्बरता हुई और उसके बाद जिस तरह से अभी तक छात्रों को हरास किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। अब जो अभी लड़ाई है वो बाकी है, लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर आप सोचिए किस तरह से एक छात्र कैंपस के बाहर आपको नजर आ रही है, जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। और आज ये लोग एक बार फिर से कम संख्या में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तस्वीर वही है, वही फोर्सेस, वही पैरा, वही पूरी तरीके से छावनी में तमाम जो क्षेत्र को बदल देना, यानी भी अपनी तमाम चीज़ों से बाज नहीं आ रही है। किसी तरीके से छात्रों को एक बड़ी फोर्स के घेरे में घेरा जाता है। अमित शाह का इस्तीफा होगा क्या? अमित शाह पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तमाम ये सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं, लेकिन फिलहाल इस मांग के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।